देखिए, प्रश्नावली 9.1 हम पढ़ चुके हैं, ये 9.2 है। फर्स्ट क्वेश्चन है कि उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु 3,5 और 7,9 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 में अंतः विभाजित करता है। चलो देखिए इसका सॉल्यूशन। क्वेश्चन को थोड़ा तरीके से देखेंगे कि जो इन दोनों बिंदुओं को, यानी ये कोई एक लाइन बना रहा हूं मैं आपको जिसपे ए और बी दो बिंदु हैं। ए के निर्देशांक को मैंने लिखा है 3,5 और बी के निर्देशांक को लिखा है 7,9। यहाँ पे कोई तीसरा बिंदु है सी जो कि इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली लाइन को 2:3 में अंतः विभाजित करता है। तो हमें इस बिंदु सी के निर्देशांक ज्ञात करने। चलो देखिए, हम इस बिंदु सी के निर्देशांक को x, y मानते हैं। जो फर्स्ट बिंदु होता है उसके निर्देशांक को x1, y1 और जो दूसरा बिंदु होता है इसको x2, y2 और इस अनुपात को m1:m2 मानते हैं। देखिए, जो बिंदु फर्स्ट होता है उसे x1, y1, बिंदु सेकंड जो होता है उसे x2, y2 और अनुपात को m1:m2 से मानते हैं। तो सबसे फर्स्ट लाइन माना बिंदु C के निर्देशांक x, y हैं। बिंदु C के निर्देशांक क्या मान लिया हमने? x, y। तो जब ये अंतः विभाजित कर रहा है तो आपको अंतः विभाजन सूत्र से विभाजन सूत्र लगेगा। अंतः विभाजन सूत्र से जब भी आपसे अनुपात देता है क्वेश्चन में तो आपको विभाजन सूत्र लगाना है, चाहे वो अंतः हो चाहे बाह्य। दूसरी चीज, कब अंतः विभाजन लगता है कब बाह्य विभाजन। ध्यान दो, क्वेश्चन में यदि आपको अंतः विभाजित दे रखा है तो अंतः विभाजन लगाना है, बाह्य विभाजन दे रखा है तो बाह्य विभाजन लगाना है। यदि कुछ भी नहीं दे रखा, डायरेक्ट कहता कि रेखाखंड को 2:3 में विभाजित करता है, अब ये नहीं दे रखा कि वो अंतः करता है बाह्य, तो आपको अंतः विभाजन ही लगाना है। ठीक है, तो क्या होता है अंतः विभाजन का सूत्र? x, y बराबर m1x2 प्लस m2x1 बटे m1 प्लस m2 m1y2 प्लस m2y1 बटे m1 प्लस m2। ये हमारा सूत्र है। ये सूत्र मैं पहले भी आपको लिखवा चुका हूं। इसके अंदर मान रखेंगे, देखिए ब्रैकेट की जगह मैंने ब्रैकेट लगाया है। m1 का मान हमारा 2 है तो 2 लिखेंगे, गुणा x2 का मान हमारा 7 है तो 7, आगे प्लस की जगह प्लस m2 का मान 3 गुणा x1 का मान 3 बटे m1 प्लस m2, 2 प्लस 3। तो ये हमने कॉमा से पहले का मान रखा है। ध्यान रखना, कॉमा से पहले का मान x का होता है, कॉमा के बाद वाला आपका y का मान होता है। तो यहाँ पे रखो m1 का मान 2 गुणा y2 का मान 9 प्लस m2 का मान 3 गुणा y1 का मान 5 बटे m1 प्लस m2। ये हमने मान रखे हैं। आगे सॉल्व करेंगे। 2 को 7 से गुणा करेंगे 14 प्लस 3 को 3 से गुणा करेंगे 9 बटे में 2 में 3 जोड़ोगे 5, कॉमा 9 को 2 से गुणा करोगे 18 प्लस 3 में को 5 से गुणा करोगे 15 बटे में 2 में 3 जोड़ोगे 5। आगे नेक्स्ट स्टेप, 14 में 9 जोड़ दो 23 बटे में 5, कॉमा 18 में 15 जोड़ेंगे 33 बटे में 5। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट। देखिए सेकंड क्वेश्चन, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु 5, -2 और -1 सही 1/2, 4 को मिलाने वाले रेखाखंड को 7:9 में बाह्य विभाजित करता है।
तो यहाँ पे कैसा विभाजन दे रखा है आपको, बाह्य विभाजन दे रखा है, तो सूत्र बाह्य विभाजन का लगेगा। सबसे फर्स्ट हम वो डायग्राम बनाएंगे। ए बी, ए के जो कोऑर्डिनेट है वो है 5,-2, तो 5,-2 लिखोगे। बी के कोऑर्डिनेट -1 सही 1/2,4। यहाँ पे कोई बिंदु सी है जो कि 7:9 में विभाजित कर रहा है। हमें सी के निर्देशांक ज्ञात करने हैं, तो माना बिंदु सी के निर्देशांक x, y है। पहला जो बिंदु होता है x1, y1, दूसरा जो बिंदु होता है x2, y2, और ये जो अनुपात होता है वो आपका M1/M2। चलो देखिए सूत्र लगाएंगे हम यहाँ पे। बाह्य विभाजन सूत्र क्या होता है? बाह्य विभाजन सूत्र x, y बराबर, यहाँ जो प्लस का चिन्ह है वो आपका माइनस का चिन्ह हो जाता है। अंतः विभाजन में जो प्लस का चिन्ह आता है वो बाह्य विभाजन में आपका माइनस का चिन्ह कर देते हैं, तो बाह्य विभाजन का सूत्र बन जाता है। तो देखिए मान रखो M1 का मान है 7 गुणा x2 का मान है आपका -1 सही 1/2। मैं इसको थोड़ा सही करके लिख सकता हूँ। -1 सही 1/2 को सॉल्व करेंगे तो 2 को 1 से गुणा करेंगे 2, उसमें ऊपर वाले 1 को जोड़ देते हैं 3, तो माइनस का 3/2, 4। तो हम यहाँ पे -3/2 लिखेंगे। आगे माइनस, इसको ब्रैकेट में लिखेंगे। M2 का मान 9 गुणा x1 का मान 5 बटे में M1 माइनस M2, सेकेंड M1 का मान 7 गुणा y2 का मान 4 माइनस M2 का मान 9 गुणा y1 का मान -2 बटे में M1 माइनस M2। तो ये आपका हमने सूत्र के अंदर मान रखे हैं। आगे सॉल्व करेंगे इसको। देखिए 7 को -3 से गुणा करेंगे, माइनस का 21 बटे में 2, माइनस 9 पंजे 45 बटे में कुछ भी नहीं है 1 लगा लेंगे, बटे प्लस का 7 और माइनस का 9, दोनों के चिन्ह आपके अलग अलग हैं। जब चिन्ह अलग अलग हो तो संख्याएं घट जाती हैं। 9 में से 7 घटाएंगे आएगा 2, चिन्ह बड़ी वाली संख्या का आता है -2, 7 को 4 से गुणा करेंगे 7 चौके 28, माइनस को माइनस से गुणा करेंगे प्लस 9 दूनी 18 बटे में, बेटा वही 7 माइनस 9 करोगे तो आएगा -2। आगे सॉल्व करते हैं इसको। देखिए नीचे का -2 हमने बिल्कुल सेम लिखा है, लेकिन ऊपर वाले ये जो संख्या है इसको लघुत्तम लेके सॉल्व करेंगे। 2 का और 1 का लघुत्तम आता है 2, 2 का भाग जब 2 में देंगे 1 बार जाएगा, 1 को -21 से गुणा करेंगे -21, माइनस 1 का भाग जब 2 में देंगे 2 बार जाएगा, 2 को 45 से गुणा करेंगे 90, 28 में 18 जोड़ेंगे 46 बटे में -2। देखिए आगे ये जो 2 है वो इस -2 के साथ गुणा में हो जाएगा, और ऊपर के दोनों के चिन्ह समान है, -21 और -90 दोनों जुड़ जाएंगे, माइनस का 111, 46 में -2 का भाग देना है, तो प्लस में माइनस का भाग दोगे -46 में 2 का भाग दोगे 23। आगे इसको और सॉल्व कर लो। -111 बटे में +2 को -2 से गुणा करोगे -4, -23, माइनस से माइनस कैंसिल, तो ये आएगा आपका 111 बटे में 4, -23। आप क्वेश्चन को यहाँ तक भी कर सकते हो, आंसर हो जाएगा। आपकी बुक में ये नहीं दे रखा है, उसमें 111 में 4 का भाग दे करके दे रखा है। आप चाहो तो 111 में 4 का भाग दे सकते हो, और इतना भी लिखते हो तो भी आपका आंसर बिल्कुल ठीक है। तो ये सेकंड क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो चुका है। थर्ड क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 है, सिद्ध कीजिए कि मूल बिंदु O बिंदुओं A 1, और B -3, 9 को मिलाने वाले रेखाखंड को 1:3 में विभाजित करता है। यहाँ तक एक क्वेश्चन है। आगे
तथा बाह्य विभाजन बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात करो। ये इसका दूसरा क्वेश्चन है। तो सबसे फर्स्ट हमें सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है वो मैं एक बार समझा देता हूं चित्र से कि ये बिंदु A है, ये बिंदु B है। बिंदु A के निर्देशांक है 1, और B के निर्देशांक है -3, यहाँ कोई बिंदु है जिसे उसने O कहा है मूल बिंदु, ये इसको 1:3 में विभाजित करता है। ये आपको सिद्ध करना है। मतलब ये जो बिंदु O के निर्देशांक हम निकालते हैं, अभी तक पिछले क्वेश्चनों में हमने इसको C माना था, इसके जो निर्देशांक हम निकालते हैं वो निर्देशांक 0,0 आने चाहिए। क्यों? क्योंकि आपको पता है मूल बिंदु के निर्देशांक 0,0 होते हैं। तो इसे हम x1, y1 कहेंगे, इसे हम x2, y2 कहेंगे। ये आपका m1:m2 और इसे x, y। अब हमें नहीं पता कि ये अंतः विभाजित कर रहा है या बाह्य विभाजित। तो मैंने अभी बताया था आपको पिछले क्वेश्चन में कि यदि आपको अंतः विभाजन या बाह्य विभाजन नहीं दे रखा हो तो आप अंतः विभाजन सूत्र लगाओगे। अंतः विभाजन सूत्र से x, y बराबर m1x2 प्लस m2x1 बटे m1 प्लस m2, m1y2 प्लस m2y1 बटे m1 प्लस m2। ये आपका सूत्र है। डायरेक्ट मान रखोगे, ये आंसर आपका 0,0 आना चाहिए। ये आपको सिद्ध करना है। तो देखिए, रखो मान m1 का मान 1 गुणा x2 का मान -3 प्लस m2 का मान 3 गुणा x1 का मान 1 बटे m1 प्लस m2, 1 प्लस 3, m1 का मान 1 गुणा y2 का मान 9 प्लस m2 का मान 3 गुणा y1 का मान -3, ये है y1 का मान, बटे m1 प्लस m2। चलो देखते हैं। 1 को -3 से गुणा करोगे -3 आएगा, प्लस 3 को 1 से गुणा करोगे 3 बटे में 1 में 3 जोड़ोगे 4, 1 को 9 से गुणा करोगे 9 प्लस 3 को -3 से गुणा करोगे -9 बटे में 4। आगे 3 में से 3 घटाओगे 0 बटे में 4, 9 में से 9 घटाओगे 0 बटे में 4। और आपको पता है 0 में किसी भी संख्या का भाग दें 0 आता है। यहाँ पर भी 0 में 4 का भाग देंगे 0। तो ये किसके निर्देशांक हैं? मूल बिंदु के। और ये ही हमें क्या करना था? सिद्ध करना था। तो ये तो इसका पार्ट फर्स्ट यहाँ तक का है जो हमें सिद्ध करना है। तो एक बार इसको आप नोट कर लोगे कि देखो यहाँ इसके अंदर 2 क्वेश्चन थे, तो हमने फर्स्ट क्वेश्चन अभी प्रूव किया है। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इसमें बाह्य विभाजन बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो बाह्य विभाजन बिंदु के लिए आपको सूत्र कौन सा लगाना पड़ेगा? बाह्य विभाजन सूत्र से। बाकी कोई ज्यादा चेंज नहीं करना, बाह्य विभाजन सूत्र से। तो मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में बताया था आपको कि बाह्य विभाजन के लिए ये जो अंतर विभाजन में प्लस का चिन्ह होता है, ये कैसा हो जाता है आपका? माइनस का। तो ये चिन्ह भी आपका माइनस का हो जाएगा, यहाँ पर भी ये माइनस का हो जाएगा। ये इसका सेकंड पार्ट कर रहे हैं जो आपसे ये पूछा है बाह्य विभाजन बिंदु के निर्देशांक। चलिए देखते हैं, हम आगे सॉल्व करते हैं। मैंने जो प्लस का चिन्ह था उसको माइनस में बदल दिया है। आगे देखो, 1 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे -3 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे -3 बटे बेटा प्लस का 1 और -3 दोनों को जब सॉल्व करोगे तो दोनों के चिन्ह अलग अलग घट जाएंगे। 3 में से 1 घटाओगे आएगा 2, और वो भी माइनस का, क्योंकि आपको पहले बताया मैंने कि चिन्ह बड़ी वाली संख्या का आता है। 1 को 9 से गुणा करोगे 9, -3 को -3 से गुणा करोगे प्लस के 3 3 9 बटे में बचेगा -2। तो देखिए अब इन दोनों के चिन्ह समान है, जुड़ जाएंगे। -3 में -3 जोड़ोगे -6 बटे में -2, 9 में 9 जोड़ोगे 18 बटे में -2। देखिए
माइनस से माइनस कट जाएगा, 6 में 2 का भाग दोगे 3 बार जाएगा, कॉमा यहाँ प्लस में माइनस का भाग दोगे आएगा माइनस, और 18 में 2 का भाग दोगे आएगा 9। तो आपका आंसर आया है 3, -9। ये इसके बाह्य विभाजन बिंदु के निर्देशांक हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, बिंदुओं 22,20 और 0,16 को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए यहाँ पे साफ कहा है सूत्र किसका लगेगा, आपका मध्य बिंदु, क्योंकि आपको मध्य बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करने हैं। चलिए डायग्राम बना लेता हूं मैं। ये A है, ये B है। A के निर्देशांक आपको 22,20 दिए हुए हैं, B के निर्देशांक 0,16। ध्यान रखना, यदि यहाँ पे आपको बिंदुओं के नाम ना दे तो आप खुद इनको A और B, P और Q कुछ भी आप मान सकते हो। तो देखिए इसके मध्य बिंदु, यहाँ पे कोई बिंदु C है जिसके निर्देशांक आपको ज्ञात करने हैं। तो ये आपका x1, y1 होगा, ये x2, y2, और इसे हम मानते हैं x, y। तो सूत्र कौन सा लगेगा आपका, मध्य बिंदु सूत्र से। मध्य बिंदु सूत्र होता है आपका x, y बराबर x1 प्लस x2 बटे 2, y1 प्लस y2 बटे 2। देखिए सूत्र में मान रखते हैं x1 का मान है हमारा 22 प्लस x2 का मान 0 बटे में 2, y1 का मान 20 प्लस y2 का मान 16 बटे में 2। सूत्र में मान रखने हैं, डायरेक्ट सॉल्व करना है। 22 में 0 जोड़ोगे 22 बटे में 2, 20 में 16 जोड़ोगे 36 बटे में 2। जब आप 22 में 2 का भाग दोगे आएगा 11, और 36 में 2 का भाग दोगे आएगा 18। ये आपका हो जाएगा आंसर। आपसे मध्य बिंदु के निर्देशांक पूछे थे, मध्य बिंदु का सूत्र लगाया और सॉल्व किया, आपका आंसर।